Hello students, welcome to math classes. Today we solve exercise 14.2 chapter 14 statistics for standard 10. The question number first is the following table show the age of the patient admitted in a hospital during a year. तो यहाँ पे हमें एज दी गई है, नंबर ऑफ पेशेंट दिए गए हैं कि 5 to 15 एज के पेशेंट कितने हैं, 6 है. इस तरह से हमें ये टेबल में दिया गया है. तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है और मीन फाइंड आउट करना है. फिर बाद में उसको क्या करना है, कंपेयर भी करना है, दोनों को कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है कि क्या है होता है. ओके, तो मीन, हमें मीन पता है कि जो मीन होता है वो एवरेज वैल्यू बताता है, मोड होता है वो मैक्सिमम वैल्यू बताता है. तो पहले हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं. मीन मैंने ऑलरेडी आपको 14.1 एक्सरसाइज के अंदर अच्छी तरह से बता दिया है मीन किस तरह से फाइंड आउट होगा. तो पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं. तो सपोज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि क्लास हमें दिए गए थे, FI हमारी दी गई थी, इसका टोटल कितना हो जाएगा 80. उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप डिविएशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ मीन फाइंड आउट करने के लिए. उसके लिए मुझे क्या चाहिए, XI चाहिए. तो XI का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब 15 प्लस 5 20 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 10 आ गया. और सबके बीच के अंदर क्लास लेंथ की गैप कितनी है, 10 की गैप आ रही है. और सबके सब क्लास कैसे है, कंटिन्यूस क्लास है, इसलिए 10 के अंदर मैंने 10 ऐड किया तो 20, फिर 30, 40, 50 और 60. इस तरह से मेरी क्या हो जाएगी, XI मिल गई. उसके बाद मुझे UI चाहिए. तो UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A अपॉन C. तो इसके लिए हम जहाँ पे भी A एज्यूम करते हैं, सपोज कि यहाँ पे मैंने 30 को A ले लिया है, तो A के आगे हम क्या लिखते थे, 0 लिखते थे. उसके ऊपर -1 -2 या -3 जो भी है, यहाँ पे दो ही ऑब्जर्वेशन है इसलिए -1 -2 आता है. उसके बाद नीचे के साइड पे 1 2 3 इस तरह से आएगा. फिर उसके बाद FI और UI का क्या हो जाएगा, जो हमारी FI और UI दी गई है उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो 6 2 जा 12 लेकिन माइनस आएगा, 11 1 जा 11 वो भी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है. 21 मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब ये 0 हो गया. 23 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 23. 14 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 28 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 15. तो पहले हम माइनस का प्लस कर देंगे तो 12 प्लस 11 मतलब -23. फिर इन तीनों का प्लस करेंगे तो प्लस 66. 66 में से -23 माइनस कर देंगे तो बचेगा 43. तो ये हमारी क्या हो गई, FI UI मिल गई. उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे और ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे. तो x बार हमें मिल जाएगा. मीन हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन x बार. तो x बार हमें क्या मिल जाएगा, तो उसकी फॉर्मूला है, स्टेप डिविएशन मेथड की फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाय N मल्टीप्लाई बाय C. तो यहाँ पे A हमने कितना सपोज किया था, यहाँ पे लेट कर लिया था कि 30 है, N कितना है 80 है. ओके, तो यहाँ पे FI UI मेरी कितनी आ गई है, 43 आ गई है. तो वो मैं पुट कर दूंगा 43. उसके बाद N तो 80 था, यहाँ पे N कितना है 80 है. और C क्लास लेंथ कितनी मिल रही थी, 10 मिल रही थी. तो ये 0 कट हो जाएगा. 43 डिवाइड बाय मैं 8 करूंगा तो मुझे 5.375 आंसर मिल रहा है. तो ये दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 35.375 और x बार मेरा कितना हो जाएगा 35.38. तो ये मेरा x बार हो गया. अब हम मोड पे आते हैं कि मोड किस तरह से फाइंड आउट होगा. तो मोड के लिए मैंने आपको अभी उसके मोड के जो इंट्रोडक्शन पार्ट था मोड के लिए, वो वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरह से बता दिया है कि मोड किस तरह से फाइंड आउट होगा. तो यहाँ पे जो FI है, तो मोड के लिए तो हमें सिर्फ दो ही कॉलम दी जाएगी कि सपोज यहाँ पे क्लास दिए जाएंगे और सिर्फ FI दी जाएगी. तो मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लास 5 to 15, 15 to 25 है, 25 to 35 है, 35 to 45 है, 45 to 55 है, 55 to 65 है. ओके, तो यहाँ पे फिर FI हमारी कितनी है, 6 11 21 23
14 और 5। तो हम जब भी मोड फाइंड आउट करते थे तो हम क्या करते थे, Fi के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो लेते थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 23 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलर क्लास बन जाएगा। और इसके आगे हम क्या लिख देते हैं कि F1 लिख देंगे, ये हमारा F1 हो गया। तो उसके ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ये हमारा जो होगा, ये मॉड्यूलर क्लास है, तो उसकी लोअर लिमिट हमारे के लिए क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और H मतलब हमारा जो क्लास लेंथ है वही, तो इन सब के बीच में जो गैप आ रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्लास लेंथ हो जाएगी। मतलब ये कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब हम फॉर्मूला लिख देंगे और ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे L मेरा कितना है, L मेरे पास आ गया 35, मॉड्यूलर क्लास की जो लोअर लिमिट है वही 35। F1 कितना मिला हुआ है, 23 माइनस F0 है 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय F1 मतलब 23, 2 से 23 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। F0 मतलब 21 और माइनस F2 मतलब यहाँ पे कितना आया गया, 14। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 41। और यहाँ पे H मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। अब कई बार ये मैंने एक टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में रह गया था, तो अभी बता देता हूँ कि सपोज यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये 6 की जगह पे सपोज के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। लेकिन F0 तो इसकी प्रीसीडिंग होती है, तो 6 के ऊपर तो कुछ भी प्रीसीडिंग में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको F0 जो होगा वो कौन सा बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब हम क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। उसी तरह के नीचे की साइड भी ऐसा होता है, सपोज के लास्ट ऑब्जर्वेशन है वही हमारी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो F0 तो मिल जाएगा, लेकिन F2 वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे भी F2 क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। ये सिर्फ आपको याद रखना है। अब आगे इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो क्या हो गया, 35 प्लस 23 में से 21 चला गया, मतलब 2 बचा, ये 46 माइनस इन दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो 35 2 11 आएगा, और ये 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 20। तो 35 प्लस 20 को हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। तो 20 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आंसर मिलेगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 बन जा 11, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9, तो 0 रख दे दूंगा, तो 11 8 जा 88 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 बचेगा, वापस से 0, तो 1। तो ये हमारा आंसर कितना रहेगा, 1.81। ओके, 2 पॉइंट के लिए करते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 36.81। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू, x बार की वैल्यू है, ये Z की वैल्यू है। ओके, और हमें पता है कि ये जो वैल्यू बता रही है वो कौन सी। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या करना है कि दोनों को कंपेयर करना है और दोनों का इंटरप्रेट भी करना है कि क्या होगा। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 30, x बार की वैल्यू कितनी आ रही है, 35.38 आ रही है। ओके, और जो मोड की वैल्यू आ रही है वो 36.81 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीन होता है वो तो एवरेज वैल्यू बताता है। इसका मतलब कि ये जो हॉस्पिटल हो गए, ये जो हॉस्पिटल है उसके अंदर एवरेज, मतलब ये एक्स बार क्या बताता है, एवरेज वैल्यू बताता है। इसका मतलब कि एवरेज एज वाले जो पेशेंट है, एवरेज एज वाले
वो हॉस्पिटल के जो अंदर एडमिट हुए वो एवरेज एज वाले जो पेशेंट है वो कितने हैं 35.38 एज होगी। जितने भी एवरेज मतलब पेशेंट एडमिट है उसमें एवरेज एज सबके पेशेंट की निकाली जाए तो कितनी है 35.8 ईयर्स वाले पेशेंट एवरेज निकाला जाएगा। लेकिन अगर जेड अगर देखा जाए तो जेड क्या बताता है, मैक्सिमम बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेशेंट एडमिट हुए वो कौन से 36.81 एज वाले जो पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा एडमिट हुए। तो यही हमें क्या लिखना है, इंटरप्रेट करना है। दोनों को कंपेयर करके ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वो दोनों स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एवरेज पेशेंट है कि एवरेज एज वाले पेशेंट है हॉस्पिटल में वो कितने हैं 35.38 एज वाले। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि द एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड in hospital was 35.38 years। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे कि जो मोड है मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट admitted in hospital was 36.81 years। कि सबसे ज़्यादा पेशेंट है वो कौन से एज वाले हैं 36.81। और एवरेज पेशेंट अगर एवरेज एज निकाली जाए सारे पेशेंट की वो तो कितनी है 35.38 एवरेज एज वाले पेशेंट सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो हमें किसकी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम दी गई है, लाइफ टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे 0 to 20 में कितनी है 10 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, 20 to 40 में 35 है। इस तरह से हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है कि डिटरमाइन द मॉड्यूलर लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मॉड्यूलर लाइफ टाइम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में कौन सी है। तो वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मॉड्यूलर जब भी वर्ड्स आता है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, मोड फाइंड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी है, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और ये जो होते हैं उसी को हम क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा और इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलर क्लास कौन सा मिला हुआ है 60 to 80। तो ये जो 60 हो जाएगा वो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि L हमारे पास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, F0 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, F1 हमारे पास हो जाएगा 61, F2 हो जाएगा 38 और एक और बच गया H। तो यहाँ पे 0 से 20 है, मतलब ये 20 की गैप आ रही है, तो ये हो जाएगा 20। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे L कितना है 60 है। ओके, फर्स्ट फिर F1 कितना है 61 है, माइनस F0 कितना दिया गया है 52
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय F1 मतलब 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 और मल्टीप्लाई बाय 20। तो 60 प्लस 61 में से 52 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। ये मल्टीप्लाई हो गया 61 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 माइनस इन दोनों का क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 और 1 8 और 9 तो 90 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 60 प्लस ये 9 डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे तो ये 2 हो गया और 12 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 32 और यहाँ पे बचेगा 20। तो 16 टूज़ा और यहाँ पे ये 10 टूज़ा, ओके, तो ये कट हो जाएगा तो हमारे पास बचा 60 प्लस ये 9 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 डिवाइड बाय 60, ये कितना हो जाएगा 16। अब 90 को हम कितने से 16 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो 5 ज़ा 80 10 बचा तो यहाँ पे पॉइंट रखना पड़ेगा तो 0 16 6 ज़ा 96 तो ये 4 बचा 0 2 से करेंगे तो 32 8 बचा 80 तो वापस से 5। तो हमारा आंसर कितना रहेगा 0 0 आ जाएगा तो 5.625 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 60 प्लस 5.625 तो हमारा आंसर रहेगा 65.625। या तो हम ये लिखेंगे या तो 65 पॉइंट ये 5 है इसलिए यहाँ पे एक बढ़ जाएगा तो ये 63 हो जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा Z हो जाएगा, मतलब हमें ये क्या मिल जाएगा मॉड्यूलर क्लास सॉरी मोड मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। तो क्वेश्चन 5 इज द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो the number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है वर्ल्ड के कुछ टॉप बेस्टमैन है उनके हमें क्या दिया गया है वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के रन्स दिए गए। तो यहाँ पे कि 3000 to 4000 रन किए हुए ऐसे कितने बेस्टमैन है 4 है। उसी तरह से 4 to 5 में 18 है, 5000 to 6000 में 9 है, 6 to 7000 के अंदर 7 है। इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन ये बैट्समैन की दी गई है और हमें क्या फाइंड आउट करना बोला है कि फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे हमें जो दिया गया है ये कौन सा है क्लास दिए गए है ये, और ये जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है FI है। तो पहले तो हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे और फ्रीक्वेंसी की मदद से अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें कौन सी मिल रही है 18 मिल रही है। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, उसके ऊपर का हमारा क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा और नीचे की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास L कौन सा हो जाएगा तो ये हमारा मॉड्यूलर क्लास है। तो मॉड्यूलर क्लास के अंदर ये जो लोअर लिमिट है वही हमारा क्या हो जाएगा L हो जाएगा, मतलब 4000 हमारा L हो गया। उसके बाद H, तो H 3000 to 4000 है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है 1000 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सॉरी क्लास लेंथ दी गई है क्योंकि इन दोनों के बीच के अंदर गैप कितनी है 3000 to 4000, तो 1000 की गैप है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मोड फाइंड आउट कर लेंगे। ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं कि Z इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H
तो यहाँ पे हमारे पास जो एल है वो एल कितना है 4000, तो वैल्यू पुट करेंगे 4000 प्लस हमारे पास F1, तो F1 हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है F1 18 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस F0, तो F0 हमारे पास कितना है 4 है, तो पुट कर देंगे 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय F1 मतलब 18 माइनस F0 मतलब 4 और F2 मतलब 9, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। और हमारा जो H है वो कितना दिया गया है, क्लास लेंथ हमारी कितनी है 1000, तो 4000 प्लस 18 में से 4 चला गया मतलब 14 बचा है, यहाँ पे 18 2 जा 36 माइनस 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे बचा 4000 प्लस 14, ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो अब हम करेंगे 14 को 23 से डिवाइड करें या तो 14000 को 23 से डिवाइड करेंगे, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 14000 डिवाइड बाय 23, तो 4000 प्लस 14000 डिवाइड बाय 3, तो मैंने कर दिया है 608.695, तो मैंने डिवाइड कर दिया है कि 14000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 608.695 मिलता है, और 4000 में ये क्या करेंगे हम प्लस करेंगे तो 4608.695 आएगा आंसर। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। आगे लिखना हो तो 4608.70 भी हम लिख पाएंगे, तो यही हमारा क्या है मोड है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 5 मैंने सिखाया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 14.2 के अंदर जो मैंने क्वेश्चन आपको नहीं सिखाए वो आपको होमवर्क में करना है, मतलब होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है होमवर्क में करना है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज 14.2 समझ में आ गई होगी। थैंक यू।